जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोगों के लेकर आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के ऑफ कोर्स सॉल्व्ड एग्जांपल्स। फर्स्ट टू सेवन सॉल्व्ड एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवा दिया था, जहां पे आप लोगों को प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाया था, राइट। और अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 3, ठीक है, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है रेट परसेंट, मतलब आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 टू ऑनवर्ड हम बढ़ जाते हैं इस वीडियो में। कहा जाता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल बी ए सम ऑफ 4000, सम 4000 मतलब प्रिंसिपल दे रखा आपके पास 4000, यील्ड कितना आपके पास देता है, इंटरेस्ट एज कंपाउंड इंटरेस्ट देता है आपके पास, CI देता है 1324, इतना देता है इन 3 ईयर्स, मतलब एन की वैल्यू आपके पास 3 ईयर्स है। तो अपने को बोलता है कि आप मुझे रेट निकाल कर बताइए कितना आएगा। समझ में आती बात? डन है। चलिए, तो यहाँ से आपको एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये वाला, ये कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए अमाउंट के बीच में, प्रिंसिपल के बीच में, और साथ में आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अमाउंट जो होता है वो कैसे आता है, टोटल प्रिंसिपल और कितना उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, तो दोनों को मिलाकर कितना कहा जाता है, आपके पास अमाउंट होता है ना। तो यहाँ से आप अमाउंट निकाल लीजिए। कैसे निकालते थे, याद कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे, अमाउंट में से माइनस कर देते थे प्रिंसिपल। अब अमाउंट निकालने तो ये वाला इधर ले आएंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्लस हो जाएगा प्रिंसिपल। समझ में आती बात? प्रिंसिपल है मेरे पास 4000 रुपये, और प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मेरे पास 1324, तो कितना हो जाएगा ये 4000 एक 5000, 5324 रुपये। ये जो अमाउंट रहेगा वो आपके पास अमाउंट निकल कर आ गया बेसिकली। अच्छा, मैंने क्यों निकाला अमाउंट? क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला अमाउंट का जो होता है वो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट डिवाइडेड बाय में 100 और पावर में n होता है। आपको n पता है 3 ईयर्स है, आपको r नहीं पता, r निकालना है, तो अपने को प्रिंसिपल चाहिए जो कि पता है, लेकिन अमाउंट भी तो चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हैं। एक ही इक्वेशन आपके पास, एक ही वेरिएबल निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 में से कोई एक निकाल सकते हैं। आपको 3 की वैल्यू चाहिए, 3 की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल आपको पता है, टाइम भी पता है, लेकिन आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, अमाउंट नहीं दे रखा था। तो मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या करा, अमाउंट निकाल दिया। समझ में आती बात? अब अमाउंट की जगह 5324 रुपये रखूंगा, प्रिंसिपल की जगह 4000 रखूंगा, ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट की जगह रेट रखूंगा, डिवाइडेड बाय में 100 और इसकी जगह रख दूंगा 3। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए, इसको मैं डिवाइड में भेज दूंगा, ये क्या मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 5324 डिवाइडेड बाय में 4, और ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय में 100, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। बताइए समझ में आती बात? डन है। चलिए, अब हम आगे और क्या कर सकते हैं, आगे देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कर देता हूँ, 4 से ये तो 1000 टाइम्स में हो जाएगा ऑफ कोर्स, और 4 से इसको करूँगा तो ये 1 टाइम्स में, 4 तिया 12, फिर 4 पचे 20, फिर 4 छक 24, कितना आ गया, मज़ा नहीं यार, 4 पचे 20 क्यों करा मैंने, 20 तो बनाया नहीं था। एक बार चेक कर लेता हूँ, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 12, 4 तिया 12, और फिर ये आ जाएगा एक बार में, ठीक है। चलिए, ऊपर बच गया 1331 और डिवाइडेड बाय में 1000, और इधर बच गया 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय में 100 होल टू द पावर क्यूब। कोशिश यही रहती है क्वेश्चन में देने की कि जो इधर पावर मैटर है वो इधर बने, ताकि इजीली बन जाए। तो इनको आपको क्या करना है, क्यूबिक के पेयर बनाने, बेसिकली 3 के एक साथ कॉम्बिनेशन बनाना है और उसको साथ में रखना है। तो ये जो चीज़ है वो क्या 1331 है। अब 1331 होता है ना, 11 का क्यूब होता है, कितना होता है, 11 का क्यूब होता है, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 11 कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 1331 आएगा। उसके बाद ये होता है वो आपके पास 10 का क्यूब होता है, और इधर बच गया 1 अपॉन में r आया 100, और पूरे की पावर कितनी आ जाएगा आपके पास 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है, 11/10 और पूरे की पावर लिख सकता हूँ मैं 3, और इज इक्वल टू में रहेगा आपके पास 1 प्लस में r अपॉन में 100, और इस पूरे की पावर में रहेगा आपके पास क्यूब। अब देखिए दोनों साइड अगर पावर सेम होते हैं तो ये जो बेस होते हैं वो क्या होता है, आपके पास इक्वल होते हैं। तो यह आ जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस में r अपॉन में 100। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग बेस, ठीक है, क्योंकि पावर क्या आपके पास इक्वल है। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, r निकालना है तो 1 इधर भेज देंगे, तो 11/10 में से -1 हो जाएगा इज इक्वल टू r/100, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 10, ये आ जाएगा 11 माइनस का 10, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, कुछ 1/10 बच जाएगा। 1/10 इज इक्वल टू r/100, है ना। ये इधर भेज दिया, फिर 1 0 से 1 0 उड़ जाते हैं, इक्वल टू में बिल्कुल न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाते हैं, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो इधर कितना बच गया 1, और इधर कितना बच गया r/10, इसको इधर भेज दिया तो कितना आ गया 10%। बताइए समझ में आई बात? डन है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो अगले एक और 2 3 4 क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे उसको उसमें आपको क्या करने होंगे, रेट निकालने होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे अब आपके पास।
तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के पास। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। किसी में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवा रहे हैं, किसी में आपसे प्रिंसिपल निकलवा रहे हैं, किसी में अब आपसे यहाँ पे रेट निकाला जा रहा है ना। तो चलिए रेट निकालना सीख लेते हैं ना, सीख ही लिया है लगभग 8 हो गया, अब 9th कर लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है सर्टेन अमाउंट, ये सर्टेन सम अमाउंट्स टू 7260 इन 2 ईयर्स। तो कहता कुछ अमाउंट था, है ना, कुछ अमाउंट था जो 2 साल में, कितने साल में आपके पास, इन 2 ईयर्स, ये जो अमाउंट है वो 7260 के इक्वल हो जाता है, इतने अमाउंट हो जाता है। x रुपीज़ था वो कुछ अमाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। और फिर से कहा जाता है, फिर से एंड, और अगर यही वाला जो x रुपीज़ है, अगर इसको हम 3 साल करते हैं, 3 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 7986 हो जाता है इन 3 ईयर्स, ऐसा कहा गया है। तो अपने को कहते हैं कंपाउंडेड एनुअली है, फाइंड द रेट एंड द सम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो सम है वो कितना होगा और रेट कितना होगा, वो भी आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आती बात। तो चलिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एटलीस्ट वो तो काम करें। यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये क्या आपके पास प्रिंसिपल है, क्या आपके पास प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। अमाउंट अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल की जगह अमाउंट आ जाएगा, फिर 1 प्लस में रेट नहीं पता डिवाइडेड बाय में 100, और पावर में कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। समझ में आ गई बात। ठीक है, अच्छा अमाउंट आपको गिवन है, अगर आप नोटिस करें तो ये चीज़ 2 साल में इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये है क्या, अमाउंट ही तो है। तो इसके जगह आप अमाउंट की जगह ये चीज़ रख सकते हैं 7260, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग दे दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आई। अब दूसरे वाले अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो अमाउंट आ जाएगा 7986 और इज इक्वल टू में प्रिंसिपल की जगह अगेन वही वाला एक्स है, ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट, रेट की जगह पे क्या कर दीजिए, रेट ही रहने दीजिए क्योंकि आपको रेट निकालने हैं, डिवाइडेड बाय 100, और आपकी बार टाइम कितना है, 3 ईयर्स है, और इसको आप नेमिंग कर दीजिए सेकंड इक्वेशन की। बताइए समझ में आती है, डन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों इक्वेशन को नोटिस करें तो 2 वेरिएबल है, एक x है और एक r है, आप इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस टाइप में आप हमेशा कौन से मेथड का यूज़ करेंगे वो बताता हूँ। ये देखिए इसमें भी सेम रहेगा और इसमें सेम रहेगा, हर टाइम जो एवरी टाइम जो रहेगा आपके पास सेम ही रहने वाला है। तो देखिए अगर मैं इसको इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड कर दूं तो ये वाला पावर कम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, सेकंड को मैं फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ, तो इस वाले को इससे डिवाइड करूँगा तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड डिवाइड होगा, तो 7986 है। ठीक है, ये क्या करा मैंने, 7260 था ना, 7260, तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को डिवाइड कर देख लिया, सेकंड बाय 1 कर दिया, और दिस बाय दिस करेंगे तो आ जाएगा x ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय में, इधर से आ जाएगा x ब्रैकेट में 1 प्लस में r बाय 100 की पावर में 2। बताइए समझ में आती है बात। ठीक है, तो इधर भी थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, किससे कटेगा, 2 से छोटे छोटे से कैंसिल कर देते हैं। ये 3 बार में, ये 6 बार में, फिर 3 बार में, 0 बार में, 3 बार में, 6 बार में, 3 बार में, 0 बार में। ठीक है, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 बार में, 9 बार में, 9 बार में, 3 बार में। ठीक है, अब 3 से काट देते हैं, ये कट जाएगा 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 2 0। ठीक है, यहाँ पे 1 बार में, 3 बार में, 3 बार में, 1 बार में। ठीक है, ये तो 11 का क्यूब है और ये 1200 समथिंग और आना चाहिए। लेट मी चेक, इससे ही काटा है मैंने, 2 से काटा 3 बार में, 2 से ये फिर 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में, ये 0 बार में। ठीक है, तो 1331 डिवाइडेड में 1210 बचा है, और कटेगा 3 से, 3 से कट जाएगा क्या, 3 चौके 12 नहीं कटेगा। चलिए अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 1331 और ये आ जाएगा 1210 और इज इक्वल टू में आपके पास ये वैल्यू बचेगी। देखिए यहाँ पे आपके पास इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये सेम चीज़ है और पावर इसकी 2 है, इसकी पावर 3 है, तो इस पूरे से उड़ा देगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। तो इक्वल टू में क्या बचा, 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय में 100। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस 1 को इधर भेजिए, ये रेट ही निकाल लेते पहले, है ना, डिवाइडेड बाय में 1210 माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में r बाय 100। समझ में आती है बात, डन है। चलिए इसके नीचे 1 एलसीएम लेके सॉल्व करिए, आ जाएगा 1210, ये आ जाएगा 1331 माइनस ये आ जाएगा 1210 और इज इक्वल टू में आ जाएगा r बाय 100। ठीक है, चलिए एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, आ जाएगा 1331 और ये आ जाएगा 1210, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, बस 121 आएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, ऊपर माइनस कर देंगे, आ जाएगा 121 और नीचे भी 121 और इस तरीके से रेट बाय 100। ठीक है,
इससे इसको उड़ा देंगे तो नीचे 10 बचेगा और 10 से ये कट जाएगा, फिर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इज इक्वल टू आर बाई 10 बचा, फिर से आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। तो पिछले क्वेश्चन में भी 10% आया था और अब की बार फिर से आपके पास कितना आया है 10% पर एनम आया हुआ है। बोलिए 9th क्वेश्चन समझ में आया, डन है, ठीक है। अब अपने को सम भी निकालना है। अच्छा ये तो रेट निकला, अब अपने को सम निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है एक तरीके से। तो आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे आपका फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे आपके पास सेकंड इक्वेशन हो, आप किसी में भी रेट की जगह क्या रख दीजिए 10 रख दीजिए बस। तो चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट वाला इक्वेशन ये उठा लिया मैंने, तो ये लिख दूंगा मैं 7260 इज इक्वल टू, ये निकालना है अपने को, तो आ जाएगा 1 प्लस में 10/100 और इसकी पावर 2 है, ये आ जाएगा 7260 इज इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा 110 है ना, 110 डिवाइडेड बाय में 100 और स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा 110 बटे में 100 इस तरीके से। अब कुछ मत कीजिए, मल्टीप्लाई में ये वाली सारी चीज़ें इधर आ जाएगी है ना। तो पहले ऐसा करते हैं, 2 जीरो उड़ा देते हैं, इससे इसको और इससे इसको उड़ा देते हैं। तो x ब्रैकेट में कितना बचा 11 मल्टीप्लाई 11 और नीचे कितना बच गया 00 इस तरीके से। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 7260 2 जीरो और लगा दीजिए और नीचे आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 और इज इक्वल टू में x, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये कट जाएगा क्या, 11 छक 66, हाँ कट जाएगा, 11 से 11 छक 66, फिर से 11 छक 66, फिर से 11 से काट दिए 11 छक 66, ये 6 और ये बच गया 000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6000। तो ये जो चीज़ था आपके पास प्रिंसिपल था, मतलब 6000 था आपके पास, जिसने 2 साल में आपके पास 7262 रुपीज़ का अमाउंट देगा। और अगर उसने आपके 3 इयर्स के लिए रहेगा 10% के पर एनम पे, तो 7986 रुपीज़ मिलेगा आपको। बताइए समझ में आती बात, डन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स सी दूसरे टाइप के ऊपर बेस्ड है क्या, पता चल जाएगा, अभी तो खैर वीडियो ऑन है ना, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो अगेन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, रेट ही निकालने का है, लास्ट में एक टाइम का क्वेश्चन है। कहता है ये सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 1 ईयर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फिर से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में वही क्वेश्चन है। कहता है कुछ अमाउंट है जिसको इन्वेस्ट करा कितने साल के लिए 1 ईयर के लिए, और 8800 जो अमाउंट है वो हो गया, और उसी को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इसी अमाउंट को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ 3 ईयर्स के लिए, तो वो जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 10648 हो जाता है, 10684 हो जाता है। तो रेट परसेंट एंड सम निकालना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके पास वैल्यूज का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, ठीक है। चलिए तो इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान से क्वेश्चन अप्लाई वही करेंगे, ये हो गया अमाउंट हो गया है ना, इज इक्वल टू आपके पास क्या रहता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट बाय में 100, पहला 1 ईयर के लिए तो ऐसे ही रहेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए। दूसरा आ जाएगा 10648, सॉरी क्या कर दिया मैंने 10648, ठीक है 10648 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाय 100 और पावर में कितना रहेगा आपके पास 3, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद, राइट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करूँगा तो 10648 डिवाइडेड बाय में 8800 और इज इक्वल टू में इधर से डिवाइड करेंगे तो एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर क्यू और डिवाइडेड बाय में एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है। इससे ये कैंसिल और इससे काटेंगे तो यहाँ पे पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। 3 काट देंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा पावर में, और इधर भी कैंसिल कर सकते हैं छोटे छोटे। चलिए 4 4 0 0, ठीक है, 2 से कैंसिल किया, ये 5 बार में, फिर 3 बार में, 2 बार में, 4 बार में, फिर ये 2 2 0 0, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4 4, 2 छक 12, 2 छक 12 2, फिर इसको 1 1 0 0, ठीक है, इसको काटूंगा 1 3 3 1, क्या बात है, ठीक है। अब 11 से कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 23 11 दूनी 22 और एक बार में 11 एकम 11, ठीक है, और नीचे में बच गया 100, तो ये आ गया 121, ये बच गया इधर 121 डिवाइडेड बाय में 100 और इज इक्वल टू में इधर बच गया है, देख लीजिए 1 प्लस आर बाय में 100 और इसकी पावर में क्या बचा 2, एक्स से एक्स गया और 1 से 1 चला गया तो 3 में से 2 बचेंगे, ठीक है। अब हमेशा ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर बेसिकली इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 121 बाय में 100 और इज इक्वल टू में बचेगा 1 प्लस में आर बाय में 100, ठीक है। चलिए अब 121 का तो 11 होता है स्क्वायर रूट और 100 का कितना होता है 10 होता है, और ये 1 को इधर ले जाइए माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आर बाय 100, ठीक है। इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 11 माइनस 10 इज इक्वल टू आर बाय 100, फिर से 10% निकल के आया है, ठीक है। अब ऐसा मत दिमाग लगा लेना कि हर में 10% निकल कर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे
लास्ट वाला जो आंसर कुछ भी आएगा हम फाइनल एग्जाम में 10% लिख के आ जाएंगे, ऐसा मत कर देना, ठीक है। डिफरेंट आ सकता है, वो तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन वैल्यूज दे देते हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा अभी तो अपना एक चीज और रह रहा है इसमें, अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ रेट परसेंट निकाला है, अभी हमने सम तो निकाला ही नहीं, एक्स की वैल्यू निकाला ही नहीं है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं, यह आ जाएगा 8800 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 10% है तो 10/100 और पावर में 1 ही रहेगा। तो यह आ जाएगा 8800 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में, ये तो 110/100 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा 8800 और ये 2 जीरो और आ जाएगा और डिवाइडर में 110, ठीक है, 10 सॉरी, और इज इक्वल टू एक्स, 1 0 से 1 कैंसिल, 11 8 88, ठीक है। तो 8000 रुपये आ जाएगा आपके पास अमाउंट का सम। बताइए सम बोलते हैं प्रिंसिपल, समझ में आती है बात। क्वेश्चन नंबर 10 का 8000 है और रेट परसेंट है आपके पास 10, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कर लिया। रेट परसेंट के बेस्ड पे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और आई थिंक वो भी सेम ही इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। यस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, समझिएगा क्या था, ये सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6990 इन 3 ईयर्स, है ना। अमाउंट्स मनी अमाउंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ पहले से प्रिंसिपल रहा होगा, फिर उसको जब हमने 3 साल के लिए छोड़ दिया, 3 साल के लिए, तो वो हो गया 10035, और अगर उसी अमाउंट को हमने 6 साल के लिए छोड़ दिया है, 6 ईयर्स के लिए छोड़ दिया है, तो वो हो जाता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 6690 होता है 3 साल में और 10,035 रुपये हो जाता है 6 साल में। तो आपको सिर्फ फाइंड करना है सम। अब सम निकालना है मतलब फिर से आपको रेट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, पहले रेट फिर सम निकालेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम, सिर्फ डिजिट चेंज करके आपको दिया जा रहा है। चलिए तो इसमें अमाउंट की जगह 6690 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाय में 100, है ना, और पावर में क्या चला जाएगा 3 साल, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आ जाएगा आपके पास 10035 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट बाय में 100 पावर में 6, सेकेंड इक्वेशन। डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, बोलिए कोई प्रॉब्लम, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 10035 डिवाइडेड बाय में 6690 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस में आर बाय में 100 की पावर 6 और डिवाइडर में एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस में आर बाय में 100 की पावर 3, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कीजिए, 2 टाइम्स में 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में 0 टाइम्स में, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल, फिर 1, ओ ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, 3 से 5 से करना शुरू कीजिए दोनों को। अब 5 से 1 टाइम्स में 5 3 जा, फिर 5 3 जा, फिर 5 8 जा, फिर 5 2 जा, फिर ये बन गया 0, फिर 0, फिर 7, 2007, ठीक है। और किससे कैंसिल आउट हो जाएगा अब ये, चलिए अभी फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, ये आ जाएगा 2007 और नीचे आ जाएगा 1338 और इज इक्वल टू में आ जाएगा, इससे देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा पावर, तो 1 प्लस में आर डिवाइडेड बाय में 100 की पावर कितनी बच जाएगी आपके पास, 3 बच जाएगी। और अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्यूब का देखना पड़ेगा, इसका तो क्यूब बनता नहीं है, इसका भी क्यूब नहीं बनता है, तो एक बार अपने को चेक आउट करना ही पड़ेगा किससे कैंसिल आउट होते हैं ये, है ना। चलिए छोड़िए यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ना परफेक्ट क्यूब तो वैसे भी नहीं बनाने वाला, ठीक है, क्योंकि 1 3 3 1 तो 11 का होता है, तो थोड़ा सा 8 मतलब चांस ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, क्यूब नहीं बनेगा, इसका मतलब ये कि रेट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, और यही रीज़न है कि आपसे इसमें रेट निकालने के लिए बोला भी नहीं गया, डायरेक्टली सम निकालने के लिए बोला गया। तो हम कुछ और तरीका अपनाते हैं जिससे हमें क्या मिल जाए, एक्स की वैल्यू मिल जाए, सम मिल जाए बस। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को नोटिस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू, ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ये तो यहीं पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से इसी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, बोल दीजिए पुटिंग इन फर्स्ट, मतलब ये जो पूरी वैल्यू, इस पूरे की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ये चीज़ पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे रख सकता हूँ, ये आ जाएगा 6690 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई में, और इसके जगह ये वाली वैल्यू है ना, देखिए ये और ये सेम है, तो इसके जगह क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 2007 और डिवाइडेड बाय में 1338, समझ में आती है बात, डन है। चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक्स से ये ऊपर चला जाएगा, 6690 मल्टीप्लाई 1338 और इज इक्वल टू में एक्स, और ये मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड 2007, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से 18, हाँ 3 से ये भी कटेगा,
ये आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 0 टाइम्स में, और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 18, फिर से 3 से 18, फिर 3 9 27। हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। चलिए अब ये 223 से सीधा कट जाएगा, तो ये तो 10 बार में कटेगा, लेकिन ये 3 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। चलिए और 3 से ये कट जाएगा क्या, 3 चौके 12, 3 चौके 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, फिर से 3 चौके 12 और 3 चौके 18, तो ये आ जाएगा 4 4 6 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये था आपके पास एक्स रुपीज़ आ गया। मतलब ये जो चीज़ें दोनों वो भी कट रहे थे किसी ना किसी से, मैंने काटा नहीं, ठीक है। नहीं पता चल रहा था आगे प्रोसीड कर दीजिए, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आपके पास 4460। समझ में आती है बात। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के पास, समझिएगा। ठीक है, कहता है टू फाइंड टाइम। अब आपके पास नया टाइप आ गया, फोर्थ टाइप आ गया। आपने तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, आपने प्रिंसिपल निकालना सीख लिया, आपने रेट परसेंट निकालना सीख लिया, अब सीख लिया आप टाइम निकालना। चारों चीज़ निकालना सीख जाएंगे बस, ठीक है। और एक हाफ ईयरली के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो फाइंड टाइम, तो कहता है इन व्हाट टाइम विल 5000 अमाउंट टू इतना, विल 5000 अमाउंट टू इतना। तो आपके पास कहता है ये अगर आपके पास 5000 है तो आपसे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा आपके पास कि ये जो अमाउंट है वो, ये जो चीज़ है वो कन्वर्ट हो जाए प्रिंसिपल किस में, अमाउंट में, और इतने ज़्यादा अमाउंट में हो जाए। मतलब आपको यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। और रेट बोला है 10% है, कंपाउंडेड आपके पास एनुअली है, बस खत्म बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। आपको समझना पड़ेगा ये आपके पास प्रिंसिपल है और ये आपके पास अमाउंट है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, रेट परसेंट है। टाइम पूछा आपसे तो फिर से बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं करा इसमें, है ना। अमाउंट की जगह अमाउंट रख दिए 6655 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह 5000 इज इक्वल टू 1 प्लस में रेट की जगह पे 10/100 कर दीजिए और इज इक्वल टू में पावर में चढ़ा दीजिए कितना, नहीं पता, n, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा 6655 डिवाइडेड बाय में 5000, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस में इसको बोल सकता हूँ मैं 110 डिवाइडेड बाय में 100, है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहीं से कर दीजिए कैंसिल, कितना बन जाएगा ये 11/10 बन जाएगा। समझ में आती बात। और पावर में क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 से कैंसिल होगा तो 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, तो 1 3 3 1 डिवाइडेड बाय में 1000 आ गया। बिल्कुल अभी ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, है ना। और इसको आपको पता है ये 11 की पावर क्यूब है और ये 10 की पावर क्यूब है, इज इक्वल टू 11/10 की पावर n आ जाएगा। और यह आ जाएगा 11/10 और पूरे की पावर 3 इज इक्वल टू 11/10 और पूरे की पावर n। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, अगर पावर इक्वल होते हैं, अगर पावर इक्वल होते हैं तो बेस इक्वल होते हैं, और अगर बेस इक्वल होते हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट होते हैं पावर वो इक्वल होते हैं, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, ठीक है, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ये जो टाइम पीरियड था आपके पास, मतलब 3 साल में ये इतने अमाउंट से 5000 से 6655 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। समझ में आती बात, डन है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा रहता, बताइए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो दिस माइनस दिस, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, खत्म बात। समझ में आती बात। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी, वीडियो को पॉज करके। और अब चले जाते हैं हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे, बोले तो सॉल्व एग्जांपल के लास्ट क्वेश्चन पे, फिर हम पहुंचेंगे कहाँ पे, 2b पे, ठीक है, 2b पे। चलिए इसमें क्या आता है, अच्छा अब जो है वो यूजिंग फॉर्मूला व्हेन रेकॉर्ड हाफ ईयरली, तो अब आपके पास जो इंटरेस्ट बनेगा वो हाफ ईयरली का टाइम पीरियड लेना और कुछ नहीं। और इसका भी कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही रखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या बोलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 62 5000 और टाइम पीरियड दे रखा है आपके पास 1.5 ईयर्स, बोले तो n की वैल्यू, ठीक है। और रेट दे रखा है आपके पास 8%, उसके बाद गिवन बस यही है। और आपसे बोले कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, और रेट पर एनम है, मतलब रेट को हाफ करना पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि 6 मंथ्स का लेंगे हम, हाफ ईयरली लेंगे। और आपसे बोला क्या है, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीज़ निकालना है, एक तो अमाउंट भी निकालना है आपको और एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले अमाउंट निकाल देते हैं हम। तो अमाउंट जो फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट बाय में 100 और पावर में n। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अमाउंट जब निकालना है तो प्रिंसिपल तो 62,500 है, ब्रैकेट में 1 प्लस में रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो r/2, तो रेट कितना है 8 है, तो हम कितना लेंगे 4%, है ना, डिवाइडेड बाय में 2 कर देंगे तो आ जाएगा 4%, 4/100 हो जाएगा। और पावर में n के जगह पे कितना हाफ ईयरली लेना है, तो ये क्या 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर मतलब 3 लेना, नहीं आया समझ,
6 मंथ्स के 3, 1.5 मंथ्स 18 मंथ्स है ना, 18 मंथ्स मतलब 3 लेने, 6 मंथ्स का एक इंटरवल लेना आपको, पावर में 3। तो अमाउंट यहाँ से निकल आएगा 62500, यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 104 में 100 आ जाएगा और पावर में 3 रहेगा। चलिए ये आ जाएगा पावर में 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई लिख दीजिए, ये भी मल्टीप्लाई में ही है ना। तो 104 104 104 और नीचे में 100 नीचे में 100, समझ में आती है। 2 जीरो से 2 जीरो को तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर बच गया 625 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 104 और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, 4 आ जाएंगे। समझ में आती बात, डन है। तो ये जो चीज़ आएगा वो आपके पास क्या आएगा, अमाउंट आएगा। बोलिए समझ में आती बात। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी मेरा मोबाइल थोड़ा दूर रखा है मैंने, तो यहाँ से अमाउंट निकाल लीजिएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, क्या आएगा, अमाउंट में से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल को। तो अमाउंट जो आ जाएगा, ये जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें से क्या करना है, प्रिंसिपल ये 62,500 को कम कर देना, लेस कर देना। बताइए समझ में आती बात, डन है। और यहाँ पे हमने देखते ही देखते एक्सरसाइज 2B के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स थे उसको हमने निपटा दिए। अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो एक्सरसाइज 2B। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक रुकनी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।